नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं और समस्याओं पर अपनी बात कर सकते हैं। दरअसल आज हम बात करेंगे गिरफ्तारी से बचने के लिए कई आरोपी जो हैं वो कोर्ट के सामने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करते हैं। कई बार अंतरिम जमानत की मांग भी की जाती है या फिर रेगुलर बेल के लिए अर्जी दाखिल की जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जमानत कितने प्रकार की होती है, जमानत दिए जाने का आखिर प्रावधान क्या है, कब और किन परिस्थितियों में जमानत मिलती है। इसे समझने के लिए बेहद ये भी समझना जरूरी है कि अपराध भी कितने तरह के होते हैं, जबकि कहा यह जाता है कि मोटे तौर पर कि अपराध दो तरह के होते हैं और जमानती और गैर जमानती। जमानती अपराध में मारपीट, धमकी, लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से मौत जैसे मामले आते हैं। इस तरह के मामले में थाने से ही जमानत दिए जाने का प्रावधान है और आरोपी थाने में बेल बॉन्ड भरता है और फिर उसे जमानत दी जाती है। गंभीर किस्म के कुछ अपराध जैसे लूट, डकैती, हत्या की कोशिश या हत्या कर देना, गैर इरादतन हत्या, रेप, अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण आदि गैर जमानती अपराध में आते हैं। इस तरह के मामले में कोर्ट के सामने तमाम तथ्य पेश किए जाते हैं और फिर कोर्ट जमानत का फैसला लेता है। मामला बेहद गंभीर ही क्यों ना हो, लेकिन समय पर अगर पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करे तब भी आरोपी को जमानत दी जा सकती है। ये तो थी खैर बुनियादी जानकारी। विस्तार से आज जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, तो नवीन जी आपको विस्तार से इस विषय से संबंधित जानकारी देंगे और आप भी अगर चाहते हैं इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ना तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। नंबर्स आपको बता देते हैं, 01206127 पर कॉल करिए या फिर 01206127 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं और ऐसे में विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जमानत से जुड़ी कोई कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप फोन कर सकते हैं। तो नवीन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला और महत्वपूर्ण सवाल नवीन जी आपसे यही कि जमानत क्या होती है, कानूनी परिभाषा क्या है, इसकी विस्तार से बताएं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी उसको अपराधी घोषित किया जाता है, हाँ, या किसी व्यक्ति के खिलाफ जब शिकायत की जाती है तो मामले की छानबीन के लिए पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रख सकती है या फिर न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है व्यक्ति को। अब ऐसे में जब भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसके स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो समाप्त हो जाता है उतने समय के लिए जब तक कि वो हिरासत में है। अब आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के ऊपर अपराध लगाया गया हो, कोई आरोप लगाया गया हो, वो अपराधी ही हो। तो ऐसी स्थिति में बिना अपराध किए हिरासत में रहना कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कानून के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी आरोपी, अब एक तो बात यह आती है कि कोई भी जो है हिरासत में रहना पसंद नहीं करेगा। दूसरी बात, व्यक्ति के हिरासत में चले जाने से उसकी निजी जिंदगी में भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं और उसके परिवार के सामने भी परेशानियां आती हैं। तो इसलिए भी आवश्यक है कि वह व्यक्ति हिरासत से बाहर रहे। तो जब भी कोई व्यक्ति उसको आरोपी ठहराया जाता है और उसके खिलाफ छानबीन अभी पूरी नहीं की गई है पुलिस के द्वारा, उस दौरान व्यक्ति जो है न्यायालय के समक्ष इस स्वतंत्रता की मांग रखता है ना, कि उसको हिरासत से बाहर रखा जाए। इसी को कहते हैं जमानत के लिए याचिका दायर करना। क्योंकि बेल एप्लीकेशन ऐसे जाकर के मौखिक तौर पे तो दिया नहीं जा सकता है, रिटन एप्लीकेशन देना होता है। और इस एप्लीकेशन को जब कोर्ट डिसाइड करती है तो व्यक्ति को जमानत दिया जाता है। जमानत का अर्थ ये हुआ कि जब तक
ये साबित नहीं हो जाता कि व्यक्ति अपराधी है या ट्रायल के दौरान महज आरोप के आधार पर उसको जब भी हिरासत में रखा गया है तो हिरासत से बाहर आने की अनुमति, जिसके लिए या तो कोर्ट उसके अपने मुचलके पर पर्सनल बॉन्ड के आधार पर भी जो है रिहा कर सकती है या फिर किसी और की जमानत लेकर के भी रिहा कर सकती है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि जो बेल मिलता है जी। ये कुछ शर्तों के साथ होता है, जैसे कि जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है उसकी सीमाओं को छोड़कर कहीं दूर जाकर के व्यक्ति को नहीं रहना होगा। यदि बहुत आवश्यक है तो कोर्ट से अनुमति लेकर के जाना होगा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति बेल ले रहा है उसको देश छोड़कर जाने की भी इजाजत नहीं होती है जब तक कि वो कोर्ट से परमिशन ना ले ले। हाँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेल वो प्रावधान है जिसके तहत किसी आरोपी को जेल से बाहर आने की और अपनी दैनिक दिनचर्या को स्मूथली रन करने की एक फैसिलिटी दी गई है। शर्त यह है, कंडीशन यह है कि इसके साथ में कुछ शर्तें भी है जो कि न्यायालय लगाती है व्यक्ति के ऊपर। जी। बेल की प्रक्रिया क्या होती है, इसका प्रोसीजर क्या होता है सर? जी देखिए, सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति हिरासत में लिया जाता है तो उसको किसी वकील को संपर्क करना होता है। वकील को संपर्क करके एक याचिका जो है उसको ड्राफ्ट किया जाता है। याचिका के अंदर सारी बातें बताई जाती हैं कि किस आरोप में उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। यदि जो शिकायतें हैं उस व्यक्ति के खिलाफ, जो आरोप लगाए गए हैं, वे अगर झूठे हैं तो कैसे झूठे हैं, उनसे संबंधित यदि कोई प्रमाण है तो उनको भी जो है याचिका के साथ में संलग्न करना होता है। साथ ही साथ जो एफआईआर दर्ज हुई है या यदि कंप्लेंट केस है तो कंप्लेंट की कॉपी उसको भी अटैच करना होता है एप्लीकेशन के साथ में। प्लस एप्लीकेशन के अंदर जो भी आप बेल के लिए याचिका दायर करते हैं उसके अंदर आपको ये भी दिखाना होता है कि पहले से व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। और यदि आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो ये एक आधार बन सकता है बेल दिए जाने का। जी। इसी के साथ साथ कई बार इनकम टैक्स रिटर्न है ना, और अपने पर जो भी आश्रित लोग हैं उनको क्या असुविधा हो रही है व्यक्ति के हिरासत में रहने से, उन असुविधाओं को भी दिखाना आवश्यक होता है ताकि कोर्ट संतुष्ट हो सके कि जो बेल के लिए याचिका करने के कारण है वो जेन्युइन कारण है और व्यक्ति जो है किसी प्रकार से बेल यदि दिया जाता है तो उसको दुरुपयोग नहीं करेगा। तो इन चीजों को यदि आप दिखा पाते हैं और कोर्ट यदि संतुष्ट होती है तो बेल दिया जा सकता है। और सीधे रुक कर लेते हैं सर, बात जमानत की कर रहे हैं जब हम, तो सवाल ये भी है कि अधिकतम कितने वक्त के लिए बेल मिल सकती है, जमानत कितनी बार लगाई जा सकती है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। हाँ हाँ। देखिए, जमानत पर रिहा जब किसी व्यक्ति को किया जाता है तो उसके लिए कोई अधिकतम या न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है कानून में। जब भी किसी व्यक्ति को बेल मिल जाता है तो वह व्यक्ति तब तक हिरासत से बाहर रहेगा जब तक कि उसके केस का निस्तारण नहीं हो जाता। अब केस के निस्तारण के बाद यह निर्भर करता है कि क्या व्यक्ति के खिलाफ दोष सिद्धि हो गई है। यदि दोष सिद्ध हो जाता है फिर तो उसको जो भी सजा सुनाई जाती है उतने अवधि के लिए जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन यदि दोष साबित नहीं होता है तो उस स्थिति में व्यक्ति को वापस से जेल नहीं जाना पड़ता है। तो प्राइमरीली ये चीज है कि जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक जमानत के तहत जो व्यक्ति है वह जेल से बाहर रहेगा। वही ये तो नॉर्मल बेल की बात होगी। वही यदि व्यक्ति को अंतरिम जमानत दी जाती है हाँ। तो
अंतरिम जमानत के केस में भी जब तक कि उस व्यक्ति के बेल ऑर्डर को खारिज नहीं कर दिया जाता है तब तक वह व्यक्ति हिरासत से बाहर ही रहेगा। वही कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि बेल देना आवश्यक नहीं होता है या उस व्यक्ति को बेल दिए जाने के पक्ष में न्यायालय नहीं, लेकिन घर के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके लिए उस व्यक्ति का जेल से बाहर आना आवश्यक होता है। तो उस केस में क्या होता है कि कंडीशनल बेल दिया जाता है उस निर्धारित समय के लिए। तो यदि उस तरह का कंडीशनल बेल या इंटरिम बेल निर्धारित समय के लिए दिया गया है तो उस स्थिति में समय सीमा समाप्त होने के बाद में वापस हिरासत में जाना होता है। जी सर, जमानती और गैर जमानती अपराध क्या होते हैं? जो जमानती अपराध होते हैं, हाँ। जो हमारी भारतीय न्याय संहिता के पहली सूची में दिखाया गया है, जो भी छोटे मोटे अपराध होते हैं जैसे कि चोरी करना, मारपीट करना, धमकी देना, लापरवाही से गाड़ी चलाना या लापरवाही से किसी की मृत्यु हो जाए, तो ऐसे मामले जो हैं वे जमानती अपराध में आते हैं। वही यदि हम दूसरी सूची को देखें भारतीय न्याय संहिता में तो उसमें गंभीर अपराध बताए गए हैं, जैसे किसी की हत्या करना, रेप, डकैती, इस तरह के जो अपराध होते हैं वे आमतौर पर गैर जमानती अपराधों की श्रेणी में आते हैं। जी जी ठीक है। सर ये बताइए कि चार्जशीट न होने पर बेल का क्या प्रावधान रहता है? जी देखिए, मामला चाहे जितना भी गंभीर हो, आरोप छोटे हो या बड़े, पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि चार्जशीट हर मामले में अधिकतम 60 दिनों के अंदर में दाखिल कर दिया जाना चाहिए। यदि 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दायर नहीं होती है तो उस स्थिति में पुलिस को कोर्ट से अनुमति लेना होता है, समय बढ़ाए जाने की मांग करनी होती है। और यदि इस तरह की मांग की जाती है पुलिस द्वारा कोर्ट के समक्ष, तो कोर्ट ये समय सीमा जो है 60 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन की और समय दे सकता है जी। तो कुल मिलाकर 90 दिन तक की समय सीमा होती है जिसके अंदर चार्जशीट दायर करना ही होता है। यदि 90 दिनों के अंदर भी पुलिस चार्जशीट दायर नहीं कर पाती है, चाहे उसके जो भी वजह रहे, चाहे जानबूझकर पुलिस डिले कर रही हो या पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पा रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 90 दिनों के अंदर यदि चार्जशीट दायर नहीं होता है तो उसके बाद में कोर्ट जो है किसी भी व्यक्ति या आरोपी के हिरासत को उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकती। 90 दिन पूरे हो गए, चार्जशीट दायर हो या ना हो, व्यक्ति को बेल उसके बाद में कोर्ट आमतौर पर दे ही देती है। जी, रेगुलर बेल के बारे में बताइए सर, क्या प्रावधान रहता है? जी देखिए, यदि किसी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तार होने के बाद में व्यक्ति जो बेल के लिए आवेदन करता है उसको रेगुलर बेल का आवेदन कहा जाता है। जी जी। इसके लिए प्रावधान जो है सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत है। रेगुलर बेल में आरोपी को गिरफ्तार होने के बाद अदालत से बेल दिया जाता है ना, और रेगुलर बेल जो होता है वो मिलने के बाद कोर्ट द्वारा जो भी मुचलका निर्धारित किया जाता है वो भरे जाने के बाद में व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है और कोर्ट को जो भी उचित निर्देश होते हैं वो निर्देश दिए जाते हैं आरोपी को कि इन निर्देशों का पालन किया जाना है। जब तक पालन किया जाएगा बेल जारी रहेगा, लेकिन यदि उन निर्देशों का उल्लंघन करता है व्यक्ति तो उस स्थिति में कोर्ट जो है उस बेल को खारिज भी कर सकती है। जी सर, अग्रिम जमानत क्या होती है और किन हालातों में ये ली जाती है? जी देखिए, अग्रिम जमानत वो है जिसमें
कोई व्यक्ति या कोई आरोपी जो है उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन कहीं से व्यक्ति को ये लग रहा है कि उसको किसी मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है, या उसे कहीं से पता चलता है कि कोई झूठी एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज कराई गई है, और वह इस बात को भी समझ रहे हैं कि पुलिस भी हो सकता है उसको परेशान करने के लिए, या जो शिकायतकर्ता पक्ष है वो किसी तरह के भ्रष्टाचार का उपयोग करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवा सकता है, परेशान करवा सकता है। तो ऐसी आशंका जब होती है तो बिना गिरफ्तार हुए भी एफआईआर में जो नामित आरोपी होते हैं, या जिसको भी ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर कराई गई है या इस तरह का कुछ प्लानिंग चल रहा है, व्यक्ति कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकता है ये कहते हुए कि मेरे विरुद्ध इस प्रकार से झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है और परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब बिना गिरफ्तार हुए कोर्ट उस याचिका को सुन करके और फिर बेल देती है, उसको एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत कहा जाता है। जी। अग्रिम जमानत मिलने के बाद में पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि पुलिस सीधे जाकर के उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस उस आरोपी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा अपने पास में बुला सकती है मामले की छानबीन करने के लिए। जी। किसी कोर्ट द्वारा यदि समन इश्यू हो जाए तो सिर्फ समन इश्यू हो जाने से, या फिर मान लेते हैं पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दिया, तो इन स्थितियों में अग्रिम जमानत जो है वो कैंसिल नहीं की जाती है, बल्कि अग्रिम जमानत कंटिन्यू रहता है जब तक कि कोर्ट स्वयं उस अग्रिम जमानत को खारिज न करे। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका नवीन पांडे जी, आपने बहुत ही विस्तार से इस विषय से संबंधित जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।